क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जो आईपीएल में जो है आपको नजर नहीं आएंगे अगर उनकी टीमें प्लेऑफ में पहुंचती हैं तो। सुनील गावस्कर दरअसल बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनके गुस्से की वजह क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग की हम बात करें तो इसमें जो है वो इंग्लैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कई बोर्ड्स के खिलाड़ी खेलते हैं और इन बोर्ड्स को जो भी खिलाड़ी यहाँ पर आकर खेलता है उसको जितनी मैच फीस मिलती है उसका 10% उनके बोर्ड्स को जाता है। अब जहाँ तक T20 वर्ल्ड कप की बात है तो ये जो है वो जून की स्टार्टिंग में ही शुरू हो जाएगा और आईपीएल का फाइनल जो है वो 26 मई को है। अब कहानी जो है वो यहीं पर शुरू होती है क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जो आईपीएल में जो है आपको नजर नहीं आएंगे अगर उनकी टीमें प्लेऑफ में पहुंचती हैं तो सुनील गावस्कर क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं और उन्हें आईपीएल की फ्रेंचाइजी कितना मोटा पैसा देती हैं। सबसे पहले इसमें जॉस बटलर आते हैं जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए जबरदस्त जो है वो 2 सेंचुरी लगाई थी, इनको मिलते हैं 10 करोड़। इसके बाद जो है वो फिल सॉल्ट का नंबर आता है, इंग्लैंड से ये भी आते हैं और केकेआर का फिलहाल ये हिस्सा है। केकेआर सबसे पहली टीम बनी है जो प्लेऑफ में पहुंची है, क्वालिफाई कर गई है और होपफुली ये कहा जा रहा है कि इस बार आईपीएल की तीसरी ट्रॉफी उन्हें मिल सकती है। तो इन्हें जो है वो केकेआर दे रही है 1.5 करोड़ और ये इनका पहला सीजन है। इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन का नंबर आता है, ये पंजाब में खेल रहे हैं, इंग्लैंड से ये भी आते हैं, 11.5 करोड़ रुपए इनको मिलेंगे। हालांकि ये उस हिसाब से परफॉर्मेंस इस साल तो नहीं दे पाए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो फिलहाल पंजाब के कप्तान है सैम कुरन जो है वो 18.5 करोड़ रुपए में रिटेन किए गए हैं। इसके बाद आता है जॉनी बरिस्टो का नंबर, ये भी पंजाब में नजर आ रहे हैं, इनको 6.75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब मोइन अली की अगर हम बात करें तो ये जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैन है ना वो डिपेंडेंट है ओवरसीज़ खिलाड़ियों पे, मुस्तफिजुर रहमान हो या फिर पथीराना हो, ये दोनों खिलाड़ी जो है एक बांग्लादेश जा चुका है और एक जो है वो श्रीलंका जा चुका है। बॉलिंग थोड़ी सी जो है वो वीक नजर आ रही थी, ओवरसीज़ खिलाड़ी के तौर पर मोइन अली को शामिल किया गया था कि बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं और किसी भी बैटिंग ऑर्डर में खेल सकते हैं। 8 करोड़ रुपए जो है वो इन्हें चेन्नई दे रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वापस तो टाइमली चले जाएंगे, प्लेऑफ में शायद नजर नहीं आएंगे अगर चेन्नई पहुंचती है तो। विल जैक्स की अगर हम बात करें तो ये आरसीबी में खेल रहे हैं और कुछ मैचों के बाद इन्हें आरसीबी ने मौका दिया था लेकिन ये पैसा वसूल बैटिंग करते हुए नजर आए थे। 3.20 करोड़ रुपए जो है इन्हें दे रही है आरसीबी। तो अब अगर हम बात करें उन टीमों की तो राजस्थान जो है वो आपको दिखेगी प्लेऑफ में, इसके साथ साथ एसआरएच में कोई भी जो है वो इंग्लैंड का खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर हैरी ब्रूक को खरीदा गया था लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है वो आईपीएल नहीं खेल पाऊंगा। तब भी यही बात उठी थी कि अगर आपने जो है ये कह दिया है कि भाई मैं ऑक्शन में हूं तो आपको आना पड़ेगा, अगर इंजरी है हो गई है तो वो अलग बात है। वो ये कह रहा है, सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि फॉर मी कंट्री कम्स फर्स्ट, हाउएवर इफ यू हैव एग्रीड टू प्ले द फुल सीजन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग यू शुड कीप योर कमिटमेंट। अब ये तो है सुनील गावस्कर का मानना और सबका यही कहना है। हालांकि जो बीसीसीआई है वो बात कर रही है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से और कह रही है कि आप जो है वो अपने प्लेयर को खेलने दीजिए आईपीएल अगर टीम जो है वो प्लेऑफ में पहुंच रही है तो। केकेआर की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो ज़रूर आपको नज़र आ सकते हैं फिल सॉल्ट की जगह। राजस्थान की अगर हम बात करें तो हिटमार है, उनके पास रोमियो शेफर्ड है। अगर सीएसके की बात करी जाए तो मोइन अली का रिप्लेसमेंट कौन होगा ये बड़ा सवाल है क्योंकि इतना सोचकर कोई फ्रेंचाइजी नहीं चलती है ओवरसीज़ खिलाड़ियों के बारे में। तो ये तो रही उन खिलाड़ियों की बात जो हो सकता है कि नज़र आए ना आए। जहाँ तक बात है सुनील गावस्कर की, वो कह रहे हैं कि फ्रेंचाइजी शुड बी अलाउड टू डिडक्ट द मनी फ्रॉम द अमाउंट अ प्लेयर वॉज बॉट फॉर। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बोर्ड जो है वो 10% कमीशन लेने के हकदार हैं तो बोर्ड जो है वो इसका भी हकदार है ना कि जो सेमीफाइनल में यानी कि प्लेऑफ में अगर कोई टीम पहुंच रही है तो वहां पर उसे खेलने दे। हालांकि अगर दूसरा पहलू देखें तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जून की स्टार्टिंग से ही जो है T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में 4-5 दिन के अंदर कोई खिलाड़ी अपनी टीम से जुड़ पाएगा, वो प्रैक्टिस कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो देखते हैं कि होता क्या है। वैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो वो लगातार 2-3 मैच पिछले हार गई है तो नुकसान उसको खासा हुआ है। अगर बटलर चले जाते हैं तो क्या और ज़्यादा नुकसान होगा। और बाकी सीएसके जो फैंस हैं वो भी बता सकते हैं। जहाँ तक दिल्ली की बात है तो हैरी ब्रूक नहीं खेल रहा है, ये फ़ायदा हुआ क्योंकि अब जो है वो अगर हम देखें तो मैकगर्क अच्छा खेल रहे हैं, स्टब्स अच्छा खेल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के जो प्लेऑफ में नज़र नहीं आ सकते और ऐसे में उनकी टीमों को होगा भारी नुकसान।